सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सबके सब। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, कुछ ज़रूरी फंडों में मैथमेटिक्स में कभी कभी हम डिफरेंशिएशन जब करते हैं तो हमारे सामने इस तरह का क्वेश्चन कभी आ सकता है। अभी आपके दिमाग में आ गया हो, अच्छी बात है पहले से, लेकिन कभी ना कभी कोई आपसे चलते चलते पूछ सकता है कि अगर y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे होता है। हम जानते हैं कि मॉडुलस ऑफ एक्स एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है अदर देन x इज इक्वल टू जीरो। एक्स इज इक्वल टू जीरो पर ये नॉन डिफरेंशिएबल है, लेकिन उसके अलावा पॉजिटिव और सारे पॉजिटिव और रियल नेगेटिव नंबर्स के लिए ये डिफाइन है। अब कैसे इसकी वैल्यू होती है, क्या डी वाई बाई डी एक्स होगा इस केस में, वो हम देखने वाले हैं। ठीक है ना। आप में से एक स्टूडेंट ने मेरे से टेलीग्राम में एक क्वेश्चन पूछा था, उसी क्वेश्चन का इनपुट है। मैंने आपको बोला क्वेश्चन एक बहाना है, हमें कहीं और एक जाना है, तो वो बात होती है। तो स्टूडेंट्स इसीलिए टेलीग्राम चैनल जो है @प्रणव पांडे 31 से ज्वाइन कर ले और आपके पास जो भी क्वेश्चन होता है ना पूछा करें। मैं सबका नहीं, लेकिन जितना पॉसिबल होता है मैं कोशिश करता हूँ, जितने अच्छे जेन्युइन क्वेश्चंस मुझे दिखते हैं मैं उनमें डिस्कशन करता हूँ। चलिए ठीक है, तो @प्रणव पांडे 31 जो है उस पर आप ज्वाइन करें टेलीग्राम पे। चलिए ठीक है, आइए समझते हैं कैसे हम इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं मॉडुलस फंक्शन का। देखिए स्टूडेंट्स, y इज इक्वल टू अगर मॉड ऑफ x दे रखा, आपको बता दूं कि मॉड ऑफ x को आप स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर भी बोल सकते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ये फंडा गलत है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि कट गए आपस में x आंसर आ गया, ये गलत बात है। इसका जो पॉसिबल पक्का आंसर होता है वो होता है स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर का फंडामेंटल मैथमेटिक्स का रूल है प्लस माइनस एक्स, ये इसका आंसर होता है। और आप लोग ये भी जानते हैं कि मॉडुलस ऑफ एक्स जो होता है वो डिफाइन कैसे होता है, वो ऐसे डिफाइन होता है। यहाँ पर मैं वो बातें कर रहा हूँ जो रह जाती हैं, बाकी बातें तो खैर होती रहती है सिलेबस के दौरान। जैसे मॉडुलस ऑफ एक्स क्या होता है, पॉजिटिव नंबर के लिए, कोई पॉजिटिव नंबर के लिए इसकी वैल्यू एक्स में खुलती है, और कोई नेगेटिव नंबर के लिए, यानी कि वेन एवर एक्स इज लेसर देन जीरो, यानी कि कोई नेगेटिव नंबर जब होता है मॉड के अंदर तो नेगेटिव एक्स आता है, यानी कि वो नेगेटिव नंबर के आगे एक नेगेटिव लग जाता है जिससे वो पॉजिटिव हो जाता है। ये एक्स यहाँ इटसेल्फ एक नेगेटिव नंबर है, इसीलिए उसके आगे एक नेगेटिव लग के वो पॉजिटिव हुआ। एक्स क्योंकि पॉजिटिव ही था तो कोई साइन नहीं लगाया गया, पॉजिटिव ही रहा। कुल मिलाकर यहाँ पर मॉड के अंदर डालने पर ओवरऑल आंसर पॉजिटिव आ रखा है, ये नेगेटिव नहीं है। ऐसे नेगेटिव समझने की कोशिश ना करें, ठीक है। तो ये मेन फंडा हमें पता है कि मॉडुलस ऑफ एक्स इस तरह से डिफाइन होता है। अगर कोई y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स कहता है कि क्या होगा तो वैसे होगा। तभी मैंने आपको बोला कि स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर, जब इसको आप ओपन करोगे ये कैसे ओपन होगा, प्लस माइनस एक्स में। आपने बचपन में पढ़ा होगा स्क्वायर रूट 25, कभी कोई बोलता है कि स्क्वायर रूट 25, आंसर क्या होगा। तो कभी कभी स्टूडेंट्स गलत फहमी में 5 आंसर बोलते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि ये बेसिकली क्या है 5 का होल स्क्वायर, और इसको आप क्या बोलोगे, आंसर आ गया प्लस माइनस 5। तो प्लस माइनस 5 इसका पॉसिबल आंसर है, +5 भी -5 भी। अभी क्या कहना चाह रहा हूँ सब समझ सकते हो। जैसे मान लेते हैं एक्स इज इक्वल टू रूट 25 था, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, आप जानते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर मैं कर लूंगा तो ये ऐसा दिखने लग जाता है। आप जानते हो कि ऐसा हो जाता है अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा। अब ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि किस नंबर का मैं स्क्वायर करूं कि 25 आए। हमने बोला आप +5 का भी कर सकते हो, -5 का भी, और आप जानते हैं दोनों में आंसर 25 आता है। तो ये प्रॉपर सॉल्यूशन होता है। हम कभी कभी गलत फहमी में सिर्फ एक ही आंसर बोल के चल देते हैं अपने अकॉर्डिंगली, वो गड़बड़ हो जाता है। तो मेरी बात समझ में आ रही, तो आपको ये फंडा छोटा सा समझ में आएगा। जब भी स्क्वायर रूट के अंदर कोई टर्म होता है तो वो कैसे ओपन होता है, ये तरीका है ओपन करने का। गुड, चलो ठीक है। और क्योंकि आपको ये पता चल चुका है कि मॉडुलस ऑफ एक्स कुछ नहीं है, या तो प्लस एक्स है या तो माइनस एक्स है। मॉडुलस ऑफ एक्स कुछ नहीं है, या तो प्लस का एक्स है तो माइनस का एक्स है। इसका मतलब ये प्लस का एक्स या माइनस का एक्स को हम कंबाइनली मॉड ऑफ एक्स कह सकते हैं। तो आपको अब सारी कहानी कुल मिलाकर ये समझ में आई कि मॉडुलस ऑफ एक्स कैन बी रिटन एज दिस। अब आपके सामने क्या हो गया कि आपको y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन करना था, आप इसका डिफरेंशिएशन करो, और इसका डिफरेंशिएशन किया जा सकता है। चेन रूल पढ़ा है। यहाँ पर मैं उन स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ फिलहाल जिनको बेसिक डिफरेंशिएशन का नॉलेज है, जिन्होंने चैप्टर 5 पढ़ा हुआ एक तरह से क्लास 12 का, वो अच्छे से समझ पाएंगे ये, ठीक है ना। थोड़ा सा आगे के लेवल की बात हो रही है, ये ऐसा नहीं है कि बेसिक्स होता है, डिफरेंशिएशन का बेसिक नहीं है ये, थोड़ा सा हटके है चीज़ें। तो पहले से अपने को डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए, उसके अलावा ये आपने क्या है कुछ जरूरी फंडे। चलो ठीक है, तो इसको आप क्या कह सकते हो, एक्स स्क्वायर की पावर हाफ। आप सभी जानते हैं, सबको पढ़ा रखा है चेन रूल क्या होता है। अब आपको dy बाई डी एक्स डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहा हूँ, एक्स की पावर n का फॉर्मूला बन रहा है। आप बोलोगे हाफ स्क्वायर रूट एक्स, है ना, हाफ एन एक्स की पावर n -1, तो आप सभी जानते हो कि हो जाएगा एक्स स्क्वायर की पावर हाफ, ऐसा करके। ये कुछ ऐसी चीज जैसे रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट एक्स, तो वो हुआ। लेकिन आपको पता है डी बाई डी एक्स ऑफ आपको अगेन करना पड़ेगा दिस टर्म। अब यहाँ पर पूरा यूज हुआ है चेन रूल का, और ये आता होगा ये मानकर चल रहा हूँ, और नहीं आता तो उसको सीखे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये चीज जो लिखी गई है दिस कैन बी राइटेड एज 1/2 रूट एक्स, ये लिखा गया। और यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट 2x। मेरी बात समझ रहे हो, एक्स नॉट दिस थिंग,
एक्स स्क्वायर की पावर हाफ दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। और आप जानते हैं कि यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो सकते हैं। और फाइनली आपका जो आंसर आया निकल कर वो आ रहा है डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ वाई कौन था आपका मॉडुलस ऑफ एक्स, जिसको हमने दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर। ये इज इक्वल टू निकल कर आ रहा है एक्स अपॉन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर, एंड स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर कैन बी कॉल्ड एज मॉडुलस ऑफ एक्स, है ना। तो ये आपका प्रॉपर आंसर आ गया। आज से आपको समझ में आ गया कि इसका आंसर ये होता है। मैं एक दो तरीकों से आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ, कोई चिंता की बात नहीं, हम तरह तरह से देखेंगे। तो हमारे पास फिलहाल जो रिजल्ट निकल कर आ रहा है इट इज व्हाट कि डिफरेंशिएशन ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ओवर मॉडुलस ऑफ एक्स, ये इसका डेरिवेटिव होता है, ये इसका डेरिवेटिव होता है। चीज़ों को हम वेरीफाई करेंगे, प्रूफ करेंगे कि ये रिजल्ट सही भी निकला कि नहीं निकला, हम तरह तरह से देख सकते हैं। पहले आपको ये समझ में आ गया, यस नो, चलिए ठीक है। एक फंडा समझ में आ गया, चलो आ जाते हैं नंबर 2 फंडे पे। इसी को डिफरेंट अप्रोच के साथ समझने की एक बार क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। हम देखते हैं, आप लोगों को पता होगा, मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x जो है, इसको डिफाइन करने का एक तरीका होता है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि x जब पॉजिटिव नंबर होता है, पॉजिटिवली ओपन होता है। whenever x is negative number lesser than 0 then it will be look like this, negative x। अब समझेंगे स्टूडेंट्स आगे की कहानी क्या है। अगर कोई जनरल नॉलेज से समझे कि यार ये y है, कोई कह देगा कि ये fx टाइप का है, कोई कह रहा है कि मैंने y का डिफरेंशिएशन कर लिया, dy by dx कर लिया, तो यहाँ पर क्या कह सकते हो f डैश x टाइप का उन्होंने निकाल रहे हैं। अब जो आप डिफरेंशिएशन करते हुए चल रहे हो सब जगह करते हुए चलो, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन। अब यहाँ पर डिफरेंशिएशन करोगे dy by dx ऑफ क्या x, और इसका डिफरेंशिएशन करोगे डी बाई डी एक्स ऑफ क्या नेगेटिव एक्स, और यहाँ पर इन कंडीशंस पर थोड़े ना डिफरेंशिएशन कर दोगे आप, ये तो जैसी की तैसी रहेंगी, तो पॉजिटिव हो गया या नेगेटिव हो गया, इजंट इट। बस तो निकालने वालों ने यहाँ से भी एक तरीका निकाल लिया, उन्होंने बोला यार ऐसा है कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जो डी बाई डी एक्स ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स आप कर रहे थे, उसका आंसर उन्होंने बोल दिया कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स नेगेटिव 1 हो गया, नेगेटिव का था ना। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए एंड x इज लेसर देन 0 के लिए, यानी व्हेनेवर x इज पॉजिटिव नंबर, व्हेनेवर x इज नेगेटिव नंबर के लिए ये आपका रिजल्ट आ गया। तो कितने लोग इस बात को समझ गए कि ये भी एक तरीका हो सकता है। अब थोड़ा सा इस पर थोड़ा सा लाइट डाल लेते हैं, थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली इस चीज़ को समझ लेते हैं, मतलब हल्का सा फील लेते हुए चल लेते हैं। आंसर आ रहा है अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा समझते हुए चलते हैं। यानी कि कह रहा है कि मॉडुलस ऑफ x का जो डिफरेंशिएशन आ रहा है वो ये आ रहा है, मोर प्रिसाइजली व्हाट यू कैन से प्लस माइनस एक्स, सॉरी प्लस माइनस 1। कोई पूछेगा y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या है, तो कहीं ना कहीं प्लस माइनस 1 है, या तो प्लस 1 होगा या माइनस 1 होगा। प्लस 1 इस कंडीशन में होगा, माइनस 1 इस कंडीशन में होगा। गॉट इट, ठीक है। लेकिन एक छोटी सी बात आप इसमें समझ सकते हैं कि ना x इज इक्वल टू 0 के लिए 1 नहीं होगा, ये मैंने गलत लिख रखा वैसे यहाँ पर, ये इक्वालिटी मैंने अभी गलत होल्ड करवा रखी है इसमें, ये इक्वालिटी अभी एक तरह से गलत होल्ड कर दी मैंने इसमें, ठीक है। ये आप फंडा समझ सकते हो, यहाँ पर मैंने अभी फिलहाल गलत कर दिया इसे, ठीक है ना। आप इक्वालिटी में हटा रहा हूँ, आप अलग से इसमें यहाँ पर साइड में लिख सकते हो कि x इज इक्वल टू 0 के लिए इसकी वैल्यू 0 होती है, x इज इक्वल टू 0 के लिए इसकी वैल्यू 0 होती है, x इज इक्वल टू 0 के लिए इसके लिए 0 होता है। लेकिन ये डिफरेंशिएशन x इज इक्वल टू 0 पर ये डिफाइन नहीं होता, और अभी समझेंगे क्यों नहीं होता। इसलिए जब हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, मैं x इज इक्वल टू 0 के टर्म्स को फिलहाल हटा दे रहा हूँ, मैं उन पर कंसिडरेशन नहीं कर रहा। आपको कारण समझ में आ जाएगा, यहाँ से आ जाना चाहिए था। आप मुझे खुद बताइए, मैं अगर आपको कहता हूँ, कभी हमने सुना होगा ना कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, ज़्यादा डिटेल में तो यार हम चैप्टर में पढ़ते हैं चीज़ों को कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, स्लोप होता है किसी कर्व के किसी पॉइंट पर। अदरवाइज अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको फिलहाल अभी बोलूँ कि अगर कोई आपको कह रहा है कि यार ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, तो बेसिकली क्या रहा होगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कोई रहा होगा फंक्शन, और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कौन होता है, एक पैराबोला होता है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या होता है, एक पैराबोला होता है अलॉन्ग विच एक्सिस y एक्सिस, इस तरह का दिखने वाला एक कर्व होता है। अब मेरे से कोई पूछ रहा है कि इस कर्व के किसी भी पॉइंट पर जो टेंजेंट होगा, खींचा गया जो टेंजेंट होगा, उसका स्लोप कितना हो। जैसे इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया, इसका स्लोप निकल सकता है, इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉप किया, इसका स्लोप निकल सकता है। उसका जनरल तरीका होता है कि आप dy बाई डी एक्स कर लो। जैसे ही आप dy बाई डी एक्स कर रहे होते हो और आपका आंसर निकल रहा होता है, जो कि इस बारी में 2x है, ये क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है अपने आप में, दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट, प्लीज नोट कर लेना इसे, इट इज नथिंग but the slope of the tangent drawn at any point of this parabola। इस पैराबोला के किसी भी पॉइंट पर अगर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करते हो, उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो 2x से रिप्रेजेंट होगा। इस बार अगर मैं तुरंत मैं समझूं, मैं सोच लूं कि आप प्रो लेवल के लोग हैं, तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर इस पॉइंट पर अगर मैं चेक कर रहा हूँ, तो इस पॉइंट के कोरोस्पॉन्डिंग x क्या है, पॉजिटिव। और अगर x पॉजिटिव है तो स्लोप कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, फॉर्मूला कह रहा है, क्योंकि कोई भी पॉजिटिव नंबर x का रखोगे तो डेफिनेटली प्लस आएगा।
और जनरल नॉलेज कहता है कि एक्यूट एंगल पर है, हाँ एक्यूट एंगल पर टेंजेंट ऑफ थीटा पॉजिटिव होता है, ये प्रो लेवल। सिमिलरली ये नेगेटिव है, x की वैल्यू यहाँ पर आप x नेगेटिव डाल के देखोगे, यहाँ पर x नेगेटिव डालो, डेफिनेटली ये जो चीज आएगी नेगेटिव आएगी, यानी स्लोप नेगेटिव निकल रहा है। और ज्योमेट्रिकली आपको दिख रहा होगा कि इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं और ये एंगल जो जा रहा है ऑब्ट्यूज एंगल पर जा रहा है, और टेंजेंट ऑफ एनी ऑब्ट्यूज एंगल विल गेट यू नेगेटिव नंबर, ठीक है ना। तो आपको ये बात समझ में आ गई। फिलहाल ये मैं साइड से सारी बातें करते हुए चल रहा हूँ, ये बातें हम डिटेल में पढ़ते हैं लेकिन मैं हिंट देते हुए चल रहा हूँ हमें ताकि फील आए। अब आप समझ सकते हो कि यहाँ पर अगर कोई आपको बोल रहा है कि एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर dy बाई डी एक्स फाइंड करो, नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको पता है x इज इक्वल टू 0 जब आप यहाँ पर रखोगे तो ये नॉन डिफाइन हो गया, क्योंकि 0/0 मीनिंगलेस होता है। तो इसीलिए x इज इक्वल टू 0 को छोड़कर सभी पॉइंट पर ये डिफरेंशिएबल होता है, मैथमेटिक्स ने बताया। मेरी बात किसी को समझ में तो नहीं आ गई ना बात समझ में? हाँ, तो ये है, आपको समझ में आ गया कि x इज इक्वल टू 0 पर वो डिफरेंशिएबल क्यों नहीं है। जैसे हम क्या कहते हैं ना, जैसे कोई कहेगा कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या डिफरेंशिएबल फंक्शन है? यस डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का अगर हमने dy बाई dx निकाला तो जो भी निकला वो x की किसी भी रियल वैल्यू के लिए डिफाइन है। देख लो, जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको अगर एग्जांपल के लिए एक बात करता हूं आपके साथ, एग्जांपल के लिए एक बात करता हूं, अगर मुझे कोई कहता है y इज इक्वल टू साइन एक्स है, y इज इक्वल टू साइन एक्स नहीं, मान लेते हैं कोई भी एक फंक्शन ले लेते हैं, जैसे y इज इक्वल टू मैंने ले लिया रूट एक्स, ये ले लिया। अब इसका dy बाई डी एक्स कितना होता है? इसका dy बाई डी एक्स होता है 1/2 रूट एक्स। बस कहानी खत्म हो गई। क्या कि ये फंक्शन आपको पता है x इज इक्वल टू 0 नहीं हो सकता इसके लिए, अगर हो गया ये डिफाइन नहीं हो पाएगा, यानी कौन डिफरेंशिएबल ये नहीं है। कहां पर? x इज इक्वल टू 0 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। क्लियर? तो ये सिंपल तरीके हैं, मैं आपको साथ डिस्कस कर रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, ये समझ में आ गया था। सेकंड मेथड आपको समझ में आ गया। एक और मेथड होता है, लोगों ने एक शॉर्टकट निकाला इसके लिए, और वो शॉर्टकट मैं आपके साथ साइड में कहीं पर आकर डिस्कस कर लेता हूँ। एक शॉर्टकट निकाला, मैं यहीं पर आकर आपके साथ साइड में डिस्कस कर लेता हूँ, जिस शॉर्टकट से आपको असल में चलना है। देखो यार, एक फंक्शन होता है, इस फंक्शन के बारे में ज्यादा नहीं कहूंगा, इसे सिग्नम ऑफ फंक्शन, सिग्नम फंक्शन कहते हैं। लेट्स से सिग्नम ऑफ एक्स, क्या इसका रिजल्ट होता है? इसको हम जनरली लिखते हैं सिग्नम ऑफ एक्स का मतलब होता है मॉडुलस ऑफ एक्स ओवर एक्स। बस सिंपल सी बात है। सिग्नम फंक्शन किसी भी कोई भी नंबर के लिए जो सिग्नम फंक्शन होता है वो ऐसे डिफाइन होता है, मॉडुलस ऑफ दैट नंबर डिवाइडेड बाय दैट नंबर। तो मॉडुलस ऑफ दैट नंबर डिवाइडेड बाय दैट नंबर। अब मॉडुलस को खोलकर फिर, क्योंकि मॉडुलस कभी प्लस हो सकता है कभी माइनस हो सकता है, फिर ये डिफाइन किया जा सकता है ऐसी फॉर्मेट में। हम कर नहीं रहे, हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हो सिग्नम फंक्शन ऐसे होता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर यूज किया है इसका। सिंपल लॉजिक कहा कहने वालों ने, उन्होंने कहा y इज इक्वल टू मॉड एक्स है ना, एक सिंपल फंडा बना दिया। क्या बना दिया? सिंपल फंडा, कुछ जरूरी फंडों को वो ये बना दिया। उन्होंने कहा जब भी आपको dy बाई डी एक्स निकालना है किसी भी ऐसे फंक्शन का जो मॉडुलस फंक्शन है, इससे dy बाई डी एक्स ऑफ व्हाट मॉडुलस ऑफ एक्स, इन्होंने कहा एक काम करना, बहुत सिंपल काम है, बहुत सिंपल काम है। इन्होंने कहा कुछ मत करो, जिसका जो मॉड के अंदर फंसा हुआ उसका सिग्नम ले लो, उसका सिग्नम ले लो जो मॉड के अंदर फंसा हुआ, और अब क्या करो, उसका मॉड हटा के नॉर्मली डिफरेंशिएट कर दो। बस सिंपल सी बात, मॉड हटा दो, नॉर्मली डिफरेंशिएट कर दो। अब सिग्नम ऑफ एक्स क्या होगा? सिग्नम ऑफ एक्स, फंडा कहता है कि जो भी एलिमेंट सिग्नम के अंदर रखा हुआ है वो मॉड के अंदर जाता है, फिर डिवाइडेड बाय नंबर हो जाता है। यानी कि कोई भी सिग्नम ऑफ एनी एलिमेंट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ दैट एलिमेंट डिवाइडेड बाय एलिमेंट। यानी कि मैं समझ गया कि इसका मतलब है सिर्फ मॉडुलस ऑफ एक्स अपॉन एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना होता है? 1। मुझे बताओ मॉडुलस ऑफ एक्स बाई एक्स आया था नहीं आया था आपका रिजल्ट? देखो ना, डी बाई इसका डिफरेंशिएशन ये आया ना, और इससे पहले आया था नहीं आया था? आप बोलोगे यार ये तो ऊपर नीचे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक ही बात है। मॉडुलस ऑफ एक्स बाई एक्स का या एक्स बाई मॉडुलस ऑफ एक्स का बात एक ही है, चिंता की बात नहीं है, एक ही बात है। तो कर देख लो, अपना गणित लगा लो, बात एक ही है। चलो ठीक है। अच्छा, अपने को थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, जरा अच्छी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं जरा। चलो आ जाओ। आपका कभी एनकाउंटर शायद ना हुआ इन टर्म्स के साथ, y इज इक्वल टू साइन एक्स है अगर लिखा हुआ, तो कोई पूछेगा व्हाट इज डी वाई बाई डी एक्स, तो आप बोल दोगे यार डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, और डी बाई बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कितना होता है? कॉस एक्स होता है। इतिहास गवाह है इस बात का, ठीक है, क्लास 11th का और सब जगह का, ठीक है। लेकिन क्या हो जाए अगर कोई आपसे पूछ ले कि y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ साइन एक्स क्या होता है? पूरा फंडा लगा सकते हो, साइन एक्स को स्क्वायर रूट ऐसा लिख सकते हो कि भाई स्क्वायर रूट के अंदर साइन स्क्वायर एक्स, फिर उसको सॉल्व करो, चेन रूल लगा कर सकते हो, लेकिन इतना नंबर नहीं करना अपने को सीधे। समझ रहे हो मेरी बात? मैं कह रहा हूँ इस तरीके से कर सकते हो कि नहीं। मॉड ऑफ साइन एक्स है, उसे स्क्वायर रूट के अंदर साइन स्क्वायर एक्स कहो, उस पर चेन रूल लगाओ, लास्ट में आंसर वही आएगा जो मैं निकालने वाला हूँ। क्या इस तरीके ने कहा, इस फंडे ने कहा कि यार कुछ मत करो, जो भी मॉडुलस के अंदर रखा हुआ, जैसे आपको क्या करना है
डी बाई डी एक्स ऑफ, मतलब आपको डी वाई बाई डी एक्स करना है, दैट इज व्हाट डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का मॉडुलस। तो आप कुछ मत करो, ये कहते हैं अच्छा जी कुछ ना करें, हाँ कुछ ना करो, कुछ ना करो, एक काम करो कि जो मॉडुलस के अंदर रखा हुआ ना एलिमेंट, जो भी एलिमेंट है उसको पकड़ के ले आओ बाहर और सिग्नम फंक्शन लगा लो, सिग्नम के अंदर डाल दो उसे साइन एक्स को, और डी बाई डी एक्स ऑफ, अब उसका मॉडुलस हटा दो। ध्यान से मेरी बात समझ पा रहे होंगे आप मैं क्या कह रहा हूँ, ये अब मॉडुलस हटा दिया मैंने, कैच करो, बात बहुत सिंपल है, ये एक शॉर्टकट बना रखा लोगों ने, ये लॉजिक नहीं है, लॉजिक ये नहीं है, लॉजिक पीछे था, ये शॉर्टकट एक तरह का। आप समझ सकते हैं कि सिग्नम ऑफ साइन एक्स, किसी भी फंक्शन का सिग्नम क्या होता है, उस फंक्शन को मॉड के अंदर डाल दो और नीचे उस फंक्शन को डायरेक्टली लिख दो, उस एलिमेंट को लिख दो, और यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कितना होता है, सिंपली कॉस एक्स। आप चाहो तो ये आंसर बोल दो, या फिर आपका आंसर मतलब मॉड ऑफ साइन एक्स कॉट एक्स आपका आंसर हो गया। गॉट इट? अच्छा ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे, आप ये भी समझ पा रहे होंगे कि कल को कोई आपसे कह दे कि यार मॉडुलस ऑफ साइन एक्स है, कल को कोई आपसे कह दे मॉडुलस ऑफ साइन एक्स है, ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है क्या, क्या बोलोगे जल्दी बताओ। मॉडुलस ऑफ साइन एक्स, इज इट अ डिफरेंशिएबल फंक्शन फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स विच बिलोंग्स टू दी डोमेन ऑफ साइन एक्स, क्या ये सेटिस्फाई होगा? साइन एक्स का डोमेन एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर होता है, क्या ये एक्स के सभी रियल नंबर के लिए क्या नहीं है? गड़बड़ हो गई, क्योंकि आपको पता है साइन एक्स में जब एक्स अगर जीरो हो गया गलती से, अगर एक्स जीरो हो गया गलती से गड़बड़ा जाएगा, अगर x 0 हो गया नीचे का हिस्सा गड़बड़ा जाएगा, तो हम समझ गए y इज इक्वल टू साइन एक्स जो है, साइन एक्स का जो फंक्शन है x इज इक्वल टू 0 को छोड़कर सब जगह डिफरेंशिएबल है नहीं, साइन एक्स 0 कब होगा? x इज इक्वल टू n पाई पर। अब ये मैं बोल रहा हूं प्रो लेवल, साइन एक्स इज इक्वल टू 0 कब होगा? x इज इक्वल टू n पाई, 0 पाई 2 पाई, क्योंकि आप जानते हैं साइन एक्स का ग्राफ हर प्रॉपर पाई पाई के बाद 0 0 होता रहता है, तो उन सभी जगहों पर आप टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर पाओगे क्योंकि शार्पनेस है। ये बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा ऐसा, तो आप समझ गए भाई, दिस पाई इज इक्वल टू साइन एक्स इज डिफरेंशिएबल फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू दी रियल नंबर एक्सेप्ट एक्स इज इक्वल टू एन पाई। ठीक है, गॉट इट। तो आपको आपसे समझ में आ गया, आपसे कभी नहीं घबराओगे, कुछ नहीं होगा आपसे, आपको ये सारे फंडे मुझे लगता है समझ में आ चुके हैं आपको। 2-3 तरीकों से मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि कैसे डिफरेंशिएट करते हैं किसी मॉडुलस फंक्शन को। नाउ इट, ये क्वेश्चन था जो एक स्टूडेंट ने पूछा था, नाम उन्होंने, उनका कुछ नाम एजुकेशन या ऐसा कुछ नाम से था, उनका प्रॉपर नाम नहीं था उसमें, ये क्वेश्चन पूछा था। अब ये क्वेश्चन आपको आइडिया देता है, मुझे बताओ ये क्वेश्चन को देखते ही हर कोई हाथ चलाने लग जाएगा क्लास 12th का स्टूडेंट, अगर वो ये चीज देखेगा, थोड़ी देर तक हाथ चलेंगे, क्योंकि ये फंक्शन के ऊपर फंक्शन है। एक्सरसाइज 5.5, एक्सरसाइज 5.5 हाथ सबके चलेंगे यहाँ तक, लेकिन इस तरह का एनसीईआरटी में कोई क्वेश्चन था नहीं, क्योंकि मॉडुलस है। कुल मिलाकर एनसीईआरटी में खास तौर से मॉडुलस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना इतना ज़्यादा यूज नहीं है जैसे मैंने अभी किया था, अगर कोई फॉलो करता है तो, लेकिन चिंता की बात नहीं है, आप समझ जाओगे अगर एनसीईआरटी फॉलो। तो बताओ इसमें जरूरत पड़ी आपको तो लॉगरिथम बोथ साइड लेना, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ये मॉड एक्स नीचे उतर जाएगा, मॉड एक्स नीचे उतर जाएगा, लॉग ऑफ साइन एक्स हो जाएगा। अब डिफरेंशिएशन करते समय दिक्कत होगी, क्योंकि आपको डिफरेंशिएशन मॉड ऑफ साइन एक्स का करना होगा, मॉड ऑफ एक्स का कैसे करोगे? अगर वो फंडा नहीं आता था नहीं कर पाते, आप कर लेंगे। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आपको इन 4 ऑप्शंस में से बताना है विच वन विल बी ट्रू, आपको इसका आंसर देना है। ठीक है, तो जो लोग इसको अब हो गया, क्योंकि बाद में मेरे से पूछोगे सर कैसे करना था भैया, कैसे करना था, तो फिर मैं इसके लिए मैं अभी से मैंने आपके लिए सॉल्यूशन तैयार करके रख रखा। अभी 2 मिनट पहले मैंने तैयार किया था, यहाँ पर 2 तो नहीं 15-20 मिनट तो लेक्चर ही हो गए तैयार कर। ठीक है, अपनी प्रैक्टिस करो, इस पर ट्राई करो प्लीज। अब मैं जो दिखाने वाला हूँ सॉल्यूशन मत देखना, मैंने पहले बता दिया, पहले ट्राई करना, नहीं आएगा तब देखना, अल्लो देख लो। ये मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि टाइम लगेगा हमारा सब कुछ में, हल्का सा मैं आपको हल्का सा व्यू दे देता हूँ, समझा देता हूँ मैंने क्या क्या कर रखा। ठीक है ना, एक स्क्रीन में आ भी नहीं पा रहा था, बड़ी मुश्किल से किया। देखो ये है, कोई भी जनरल इंसान क्या करेगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड, मॉड एक्स को नीचे उतार देगा, मतलब मैंने यहाँ लिया लॉग तरीके से, ऐसे ही करना चाहिए। मॉड एक्स नीचे उतर गया, अभी ऐसा दिख गया, मॉड एक्स एक फंक्शन, लॉग ऑफ साइन एक्स दूसरा फंक्शन, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 1/y dy by dx। यहाँ मॉड क्यों नहीं ले रहा मैं, क्योंकि y इज अ पॉजिटिव नंबर, क्योंकि मॉड मॉड चल रहे हैं तो y पॉजिटिव है ऑलरेडी। फर्स्ट फंक्शन लिखा डेरिवेटिव ऑफ दिस थिंग, प्लस सेकंड फंक्शन लिख दिया डेरिवेटिव ऑफ दिस थिंग। स्पीड कम कर लेना अगर ज्यादा हो रही होगी तो। आप देखिए 1/y dy by dx, ये ठीक है जैसे का तैसा रहा, मॉड ऑफ x ठीक है। अब इधर आ जाओ, लॉग ऑफ साइन x का डेरिवेटिव, लॉग ऑफ साइन x का डेरिवेटिव, इस चीज का डेरिवेटिव करने के लिए कह रहे हैं। लॉग ऑफ साइन x होता अगर, तो हम क्या जानते हैं 1/sin x, मॉड के अंदर 1/sin x, क्योंकि log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x चेन रूल। लेकिन इस मॉडुलस ऑफ साइन x का दोबारा डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो d by dx ऑफ मॉड ऑफ साइन x प्लस उसके बाद सेकंड फंक्शन और d by dx ऑफ मैग्नीट्यूड, सॉरी मॉडुलस ऑफ x, ऐसे कैसा लिख दिया। अभी पीछे सिखाया था आप लोगों को मैंने, अभी पीछे भी मैंने आप लोगों को सिखाया था कि d by dx ऑफ एनी नंबर
इज इक्वल टू, मैंने आपको सिंपल फॉर्मूला बता रखा कि सिग्नम फंक्शन निकाल दिया करो उसका और उसको डिफरेंशिएट कर दिया करो जो भी अंदर लिखा हुआ डायरेक्टली, बिना मॉड के। ये सिंपल तरीका है, ये सिंपल तरीका है, ट्रिक है। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर अगर साइन एक्स है, साइन एक्स को सीधे बाहर निकाल देंगे सिग्नम के साथ ऐसे करके, और उसके बाद साइन एक्स को नॉर्मली साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे। सेम चीज यहाँ करेंगे, मॉड ऑफ एक्स है तो एक्स को सिग्नम के साथ बाहर निकाल देंगे और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कर देंगे। गॉट इट? तो आपको ये जो चीज दिखाई दे रही है इसको हम थोड़ा सा सॉल्व अगर करेंगे तो आपको दिखाता हूँ, क्योंकि सिग्नम ऑफ एक्स को आप क्या कह सकते हो, सिग्नम ऑफ साइन एक्स को मैंने अभी आपको ये भी बताया था, फिर से मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि सिग्नम ऑफ एनी नंबर इज इक्वल टू दैट नंबर डिवाइडेड बाय, मतलब दैट नंबर विद मैग्नीट्यूड मॉडुलस डिवाइडेड बाय दैट नंबर ओनली। तो आप देखोगे सिग्नम ऑफ साइन एक्स विल बी मॉडुलस ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स, मॉडुलस ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स। तो मॉडुलस ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स कह दो आप, तो यहाँ पर आप कह सकते हो, मैंने ना उसे थोड़ा सॉल्व कर दिया कि मॉडुलस ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स आएगा, साइन एक्स आपस में उड़ेंगे क्या, नहीं उड़ेंगे ना, हाँ। तो क्या होगा इसके साथ, एक सेकंड, 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ एक्स 1 अपॉन साइन एक्स, सिग्नम फंक्शन ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स हो गया, 1 सेकंड, हाँ ये तो है कि मॉडुलस ऑफ एक्स आएगा अपॉन साइन एक्स आएगा, मतलब मॉडुलस ऑफ साइन एक्स अपॉन साइन एक्स, मॉडुलस ऑफ साइन एक्स इस मॉडुलस ऑफ साइन एक्स को हटा देगा, नीचे एक साइन एक्स बच जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, कुल मिला के कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स बचेगा जो आपको दिख रहा होगा। और सेम काम आप कर सकते हो, और ये करते हुए जब आप आएंगे y को मैंने सिर्फ उधर मल्टीप्लाई किया, y की जो वैल्यू थी वो रखी और इस सारी चीज से मल्टीप्लाई कर दिया, मॉडुलस ऑफ एक्स कॉस एक्स बाई साइन एक्स को मैंने कॉट एक्स बोल दिया, लॉग ऑफ साइन एक्स, और ये चीज कितनी होगी, मॉडुलस ऑफ एक्स बाई एक्स को वैसे का वैसा ही लिखा और लॉग ऑफ साइन एक्स जैसा था वैसे ही लिखा। बस हमें पता करना था एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 6 विद नेगेटिव, मैंने जस्ट वैल्यू प्लेस करी और मैं इसे अभी फिलहाल एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि इसमें लॉगरिथम का यूज है, वो अपने काम की चीज नहीं है, वो मेरा मकसद भी नहीं है, ठीक है ना। लॉगरिथम आप देखा, मैंने फिर भी अपनी तरफ से कोशिश किया कि स्टेप ज्यादा ना छोड़ो, इसलिए मैंने इस तरह से सॉल्व कर रखा, लेकिन आप समझ जाओगे लॉग की प्रॉपर्टीज यूज हो रही है, फिर मुझे ज्यादा लॉग के बारे में बोलना पड़ेगा, हम जो एग्जैक्ट टॉपिक है उससे भटक जाएंगे, टॉपिक इतना था, लेकिन मैंने फिर भी आपके लिए सॉल्यूशन कर रख दिया ताकि आप लोग आइडिया ले सकें, ठीक है। एक इशारा काफ़ी होता है, इशारा काफ़ी है, बस आप लोग समझ जाओ, मैंने अपनी तरफ से इसको इजीएस्ट वे में स्टेप्स लिखे हैं, फिर भी एक दो स्टेप कहीं पर मैंने स्किप करूँगा जानबूझ के, सोच के कि आपको आता होगा और आना चाहिए इतना, इसलिए। तो स्टूडेंट्स ये बात थी, तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा, आज आपको समझ में आया होगा कि मॉडुलस ऑफ एक्स कभी भी कोई पूछे डिफरेंशिएट करना है तो कैसे कर सकते हैं, नॉट इवन मॉड ऑफ एक्स, हम कुछ भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जाते जाते क्लास में एक बात कहना चाहूँगा कि आपको दिख रहा होगा, तो देखना इसमें मैंने जो आपको बताया था उस समय आपने सुना होगा, पहले ये लेक्चर से पहले भी आपने एक बात सुनी होगी कि मॉडुलस ऑफ एक्स जो रहता है वो ऐसा रहता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और आप लोगों को ये भी पता होगा कि मॉडुलस ऑफ एक्स मतलब एक तरह का वी शेप टाइप का होता है, और आप लोग जानते होंगे, इस पर डिस्कशन नहीं कर रहा, वरना आप सभी लोग जानते हैं y इज इक्वल टू एक्स क्यों हुआ और ये y इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यों हुआ, सभी लोग जानते हो, क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स इज अ लाइन विच पासेस थ्रू द ओरिजिन एट एन एंगल 45 डिग्री विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो y इज इक्वल टू एक्स जो आपको ही दिख रहा है, ये लाइन की इक्वेशन है जो ओरिजिन से पास करेगी, ये वहीं से क्यों पास करी, क्योंकि इसको 0 या 0 से बड़े नंबर से ही पास करना है, तो पॉजिटिव की तरफ चलेगा, नीचे वाला हिस्सा कट गया, क्योंकि नेगेटिव एक्स के लिए ये वाला नेगेटिव एक्स वाला डिफाइन है, यानी y इज इक्वल टू नेगेटिव एक्स की इक्वेशन डिफाइन है। मैं इसलिए इतना कुछ आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये एंगल कितना 45 डिग्री है और ये एंगल कितना -45 डिग्री हम इसे कह सकते हैं, मैं इसलिए इतनी कहानी बोल रहा हूँ आप लोग को, इसे 45 नेगेटिव का कह सकते हो, या यहाँ से चल के इसे 135 कह सकते हो, या ऐसे यहाँ से करके चल के 135 कह सकते हो, मेरी बात समझ में आ रही, ठीक है। तो मैंने क्यों बताया आपको, मैंने इसलिए बताया क्योंकि आप कोई भी मुझे बता सकता है कि इस लाइन का जो स्लोप होगा वो कितना होगा, जल्दी बताओ, 1045, और 1045 कितना होता है 1, और आपने देखा होगा इसका स्लोप आपका 1 ही निकल रहा था, क्योंकि मैंने बताया था डिफरेंशिएशन स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, इसके किसी भी पॉइंट पर आप चलोगे एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 0 आपको स्लोप 1 मिलेगा। सिमिलरली इस पे चेक करो, m इज इक्वल टू 10 135, आप निकाल के देख लो, 10 135 की वैल्यू -1 आती है, तो इसलिए इसका जो स्लोप है लाइन का -1 है वो निकला था। ये सिर्फ वो बातें हैं जो कि आपने अगर सारे बेसिक्स वगैरह आपको आते हैं, बेसिक्स वगैरह मतलब वही आपने तरीके से एनसीईआरटी पढ़ी है, इसे मैं पढ़ाता हूँ, तो आपके लिए मजाक है फिर जितनी बातें मैंने कही आपसे, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, होपफुली आपको सारी की सारी चीज़ समझ में आ गई, एक टाइम पे मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ ताकि आप नोट कर लें, इसको देख लो। उसके बाद यहाँ पर कुछ मैंने बातें की हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे ध्यान रख लीजिए। उसके बाद सबसे फ्रंट में मैंने ये समझाया था आपको, बहुत सिंपल है, और ये समझाया था, ये तो ईजी है सब कुछ, ठीक है। और उसके बाद लास्ट था अपना क्वेश्चन, और आपने देख लिया, क्वेश्चन दिख नहीं रहा होगा, छोटा है, तो मैं एक काम करता हूँ, पहले एक एक पार्ट करके दिखा देता हूँ हल्का हल्का सा। ये एक बार इतना पार्ट देख लीजिए इसका, एक बार इतना पार्ट देख लीजिए, ये दिख रहा होगा इजीली आपको, और उसके बाद मैं आपको मतलब देख लो भले, एक बार देख लिया,
उसके बाद आप इस पार्ट को नोट कर लीजिएगा। नोट करना, इस क्वेश्चन को करना है, आपका होमवर्क है, लेकिन मैंने सोचा बाद में आप हिंट मांगोगे फिर दिक्कत हो जाएगी, कैसे समझाऊंगा, इसलिए मैंने हिंट इस पे लिख दिया। अदरवाइज ये क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख के जाने वाला था कि आप इसे सॉल्व करोगे, खुद और आंसर बताओगे, लेकिन आपने कर दिया होगा, मुझे बता देना आंसर। तो होपफुली स्टूडेंट्स आपको आज का टॉपिक जो है वो समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। अगर ये लेक्चर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, इसे जरूर शेयर करें अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, और पता करें कि क्या उन्हें सच में पता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स कैसे निकाला जाता है। और चैनल में अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो देखें, क्लास 10th 11th 12th की मैथमेटिक्स फिजिक्स के वीडियो लेक्चर्स बने हुए हैं। आरएम बैच हमारा एक चल रहा है जो कि एप्लीकेशन में रन होता है, और हमारा एनडी के लिए बैच चल रहा है, ठीक है, बहुत कुछ चल रहा है। मोर देन 1000 वीडियोस इस चैनल में प्रणव पांडे में अभी तक अपलोड हो चुके हैं, तो आप उनसे फ़ायदा ले सकते हैं। क्लास 12th की मैथमेटिक्स पूरी कंप्लीट है, तो आप वहाँ से जरूर फ़ायदा लीजिए। तो स्टूडेंट्स फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर।